सृष्टि में हर चीज को आकार देने वाला एक ही देव है। चाहे देवताओं को अमोघ अस्त्र की जरूरत हो या इंसानों को अपने रोजगार के औजार की, ये हैं भगवान विश्वकर्मा। देवता उन्हें दिव्य शिल्पी मानते हैं और धरती पर मजदूर, शिल्पी व कारीगर अपने हथौड़े, छैनी, आरी और औजारों के साथ उनका सम्मान करते हैं। शायद यही एक ऐसा पर्व है जिसमें महिलाओं से ज्यादा पुरुष श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल होते हैं, क्योंकि उनके हर औजार में विश्वकर्मा भगवान की छवि बसी हुई होती है। क्या आप जानते हैं कि सदियों पहले भारत भूमि पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया गया था? पर कब? आखिर इस हथियार को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कौन है वो इंजीनियर? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को बनाने के लिए अपने अंदर की शक्ति का उपयोग किया था? यह कहानी आपको इन सभी सवालों का जवाब देगी और आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां असंभव कुछ भी नहीं। सदियों पहले स्वर्ग में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें देवताओं को हिलाकर रख दिया था। दानवों का राजा वृतासुर कोई साधारण शत्रु नहीं था। उसके पास ब्रह्मा जी का एक ऐसा वरदान था जिसने उसे अजेय बना दिया था। कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई भी धातु उसे मार नहीं सकती थी। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी उसके सामने बेकार थे। चारों ओर हाहाकार मच गया था और स्वर्गलोक पर अंधकार छाने लगा था। देवताओं के राजा इंद्र हार मान चुके थे। उनके पास कोई उपाय नहीं था। तभी उन्हें एक ऋषि का स्मरण हुआ, दधीची ऋषि, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे। दधीची ने अपनी तपस्या से अपनी हड्डियों को वज्र के समान कठोर बना लिया था। देवताओं को एहसास हुआ कि सिर्फ इन्हीं हड्डियों से बना हथियार वृतासुर को हरा सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती थी। समस्या यह थी कि दधीची की हड्डियां इतनी कठोर थी कि उन्हें तराशना असंभव था। लोहे के औजार उस पर लगते ही टूट जाते थे और देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी उन पर बेअसर थे। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका हल इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी धातु में नहीं था। इंद्र ने यह असंभव काम देवताओं के महान शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा को सौंपा। भगवान विश्वकर्मा ने इस रहस्य को समझा। उन्होंने बाहरी दुनिया का हल खोजना छोड़ दिया। उन्होंने अपने अंदर झांका। उन्हें पता था ऋषि दधीची की हड्डियां सिर्फ हड्डियां नहीं, बल्कि उसमें तपस्या की ऊर्जा भरी हुई है। उन्होंने अपनी अलग आत्म ऊर्जा को केंद्रित किया जो इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। और तब उन्होंने एक ऐसा अनोखा औजार बनाया जो ना तो धातु का था, ना लकड़ी का। यह शुद्ध दिव्य शक्ति से बना हुआ था। अपनी आत्म ऊर्जा से बने इस औजार से भगवान विश्वकर्मा ने बड़ी सावधानी से दधीची की हड्डियों को तराशा। हर वार के साथ हड्डियां अपने कठोरतम रूप में थी, पर भगवान विश्वकर्मा की दिव्य ऊर्जा के सामने वो पिघल रही थी। देखते देखते विश्वकर्मा भगवान ने एक अद्वितीय अस्त्र का निर्माण किया, देवताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार वज्र। इस वज्र ने वृतासुर के वरदान को तोड़ा और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह भगवान विश्वकर्मा न केवल देवताओं की जीत को सुनिश्चित किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया, जब सारी भौतिक चीजें काम करना बंद कर देती है, तब हमारी रचनात्मकता और आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार होती है। पुराणों की माने तो अमावस्या के दिन जो लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा भगवान की महिमा सुनते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उन पर शिल्प कला के भगवान विश्वकर्मा की कृपा अवश्य होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, वह वाहन सुखों को प्राप्त करते हुए संसार में बड़े पद को प्राप्त करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।